अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैं आपको सेलर सेंटर पे अकाउंट रजिस्टर क्यों नहीं करवा रहा अभी, और दूसरे नंबर पे जो हम बात करेंगे वो अकाउंट्स की कितनी टाइप्स हैं, और तीसरे नंबर पे जो शॉर्टकट्स फॉर सक्सेस, यानी कि इसमें अमेज़ॉन में कुछ शॉर्टकट्स हैं वो इस्तेमाल करके आप जल्दी कामयाब हो सकते हैं। और तीसरा जो कोर्सेज़ मिल रहे हैं आपको ऑनलाइन वगैरह या पेड जो हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कस होगी। और तीसरा कुछ अकाउंट के अंदर ही टेक्निकल चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये इसका खुलासा था पूरी वीडियो का। तो अब हम बात करते हैं इस अमेज़ॉन की वीडियो के दूसरे यानी कि हिस्से के बारे में। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाएं, मेरी पहली वीडियो देखें, उसके बाद फिर ये वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो सबसे पहले ये कि मैं आपको सेलर सेंटर पे डायरेक्ट उसके इंटरफेस पे क्यों नहीं लेके जाता, वहाँ पे आपका अकाउंट बनाने का मशवरा क्यों नहीं देता, या आपको कोई वीडियो प्रोवाइड क्यों नहीं करता जिसमें आपको तरीका बताया जाए कि इस तरह आप सऊदी अरब में अमेज़ॉन पे सेलर सेंटर पे अकाउंट बना सकते हैं। उसकी वजह ये है कि अभी आपको पता ही नहीं है कि अकाउंट कितने टाइप का है और आपको कौन सा चाहिए। जब तक आपको पूरा अमेज़ॉन का नॉलेज नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा, तो तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको इंडिविजुअल चाहिए या बिजनेस यानी कि प्रोफेशनल चाहिए। और प्रोफेशनल में भी दो अकाउंट्स होते हैं, उसमें आपको कौन सा चाहिए। और तीसरी वजह ये है कि अगर आपको कहीं ना कहीं से आप अकाउंट की वीडियो देख लेते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं, तो अकाउंट अगर डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हो जाए तो वो दोबारा आप डॉक्यूमेंट सेंड करके अप्रूव करवा सकते हो। अगर आपने अकाउंट रजिस्टर कर लिया, जिस बात का मुझे डर है, जिसकी वजह से मैं आपको अभी तक अकाउंट बनाने का तरीका नहीं बता रहा, अगर आपने अकाउंट बना लिया और आपने उसमें कोई लिस्टिंग वगैरह कर दी या उसमें कोई छेड़खानी कर दी, फ़र्ज़ करो आपने कोई लिस्टिंग कर दी किसी चीज़ की भी, और वो चीज़ जो है वो ब्रांड इधर सऊदीया में रजिस्टर था और जिसने वो रजिस्टर करवाया था उसने वो रिपोर्ट कर दी, तो आपका अकाउंट तो सस्पेंड हो जाएगा। और एक आईडी पे एक बार एक ही अकाउंट बनता है। अमेज़ॉन की ये यानी कि पॉलिसी है कि एक आईडी पे एक बार एक ही अकाउंट बनता है, दूसरा अकाउंट नहीं बनता। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि सब्र के साथ चलो। अगर आपका अकाउंट एक बार रिजेक्ट हो गया तो फिर दोबारा कोई भी बंदा आपका अमेज़ॉन का अकाउंट रीओपन नहीं करवा सकता। ये मैं नहीं कह रहा, आप किसी की भी वीडियो जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा। और इस वजह से आपके पास जब अकाउंट लॉगिन हो जाएगा तो आप ज़रूरी सी बात है उसके साथ पंगे करेंगे, कोई ना कोई चीज़ लिस्ट करेंगे, कोई ना कोई उसकी टेक्निकल ये वो। फिर अगर बाद में आप कहेंगे जनाब अकाउंट ग्रोथ नहीं कर रहा या ये है ये वो है, तो मेरे पास तो कोई जिन तो है नहीं कि मैं इधर बैठ के आपको बता दूंगा कि आपके अकाउंट को ये मसला है। इसलिए अभी आप अकाउंट अगर किसी ने नहीं बनाया तो बेहतर है थोड़े दिन यानी कि सब्र करें। जब आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा, आप वीडियो देख लेंगे, तो फिर जाके आप अकाउंट बनाएं। फिर जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा उसी तरह उसको मैनेज करेंगे तो आपके लिए ये बेहतर है। और बाकी अकाउंट जो बनते हैं अमेज़ॉन के सेलर सेंटर पे वो 3 टाइप के हैं। सबसे पहले जब आप अकाउंट बनाने के लिए साइन अप के लिए जाते हैं तो आपसे पूछता है कि इंडिविजुअल बनाना है या प्रोफेशनल। इंडिविजुअल वो अकाउंट है जो आप इधर बना के एक ही बंदा अपने नाम पे बनाता है और उसमें आप लोकल मार्केट से या किसी भी होल सेल से या FBA पे काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप अपना ब्रांड रजिस्टर नहीं करवा सकते। ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है उसमें, और आप प्राइवेट लेबल नहीं कर सकते। और उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जिसका आप सेलर सर्टिफिकेट लेके उसको सेल कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। इंडिविजुअल का ये है। और जो प्रोफेशनल है उसमें भी 2 अकाउंट हैं, एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल है और एक बिजनेस प्रोफेशनल है। इंडिविजुअल जो प्रोफेशनल है उसमें आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवा सकते हैं और उसमें सेल कर सकते हैं। उसमें आपको जो है वो प्रोफेशनल में आपको अपनी कंपनी या जिस अदारे के तहत आप काम करते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। इंडिविजुअल में आपका वो जो इधर का कामा है और थोड़ी सी दूसरी तीसरी चीज़ें, बैंक की स्टेटमेंट वगैरह, ये 3-4 चीज़ें हैं, ये आपको सबमिट करने पड़ेंगी और हो जाएगा। जल्दी में बंदे क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी उसको पता चला कि कैसे अकाउंट बनता है, जल्दी जल्दी उसको जाते हैं साइन अप करना शुरू कर देते हैं। वो आपसे पूछता है कि अपने कामे की कापी दो, अपने पासपोर्ट की दो या फला दो। आप जल्दी से मोबाइल उठाते हैं, तस्वीर खींचते हैं और अपलोड कर देते हैं। आगे इंसान नहीं बैठे हुए, आगे रोबोट हैं, वो चेक करते हैं। उनको PDF चाहिए, उनको फलां फॉर्मेट चाहिए, उनको लाइटिंग नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर आप परेशान हो जाते हो। इसलिए अभी थोड़ा सब्र करें, पहले समझें। आपको जब नॉलेज हो जाएगा तब जाके आपके लिए अकाउंट बनाना आसान हो जाएगा। और तीनों के बारे में जो प्रोफेशनल इंडिविजुअल है ये बाद में स्विच भी हो जाता है बिजनेस में।
इसका कोई मसला नहीं है। पहले और इसकी प्रोफेशनल की और इंडिविजुअल जो है प्रोफेशनल और इंडिविजुअल बिजनेस दोनों की फ़ीस है $40 है इसकी मंथली, और जो इंडिविजुअल है सादा उसकी कोई फ़ीस नहीं है। तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअल सादा पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे आपकी सेलिंग वगैरह बढ़ती जाएगी या जिस तरह आप चाहेंगे कि अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना है या प्राइवेट लेबल करना है या जो भी करना है, तो उसके बाद फिर आगे आप स्टेप लेंगे। अगर अभी कोई बंदा दूसरी तरफ चला जाए फिर बाद में कहे कि नहीं यार मुझे ये नहीं करना था, इधर जाना था, ये करना, मैं ना इन्वेस्टमेंट करने का कहता हूँ, ना मैं आपको किसी कोर्सेज पे टाइम ज़ाया करने का, पैसा ज़ाया करने का कहता हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप वीडियो देखो, जो मेरे पास है वो मैं आपको किसी ना किसी तरीके से डिलीवर कर दूँ। जब ये आप देख जाओगे आपको पता चल जाएगा, तब आपको समझ आएगी। अभी आपको समझ नहीं आएगी, अभी आपको ऐसे ही लगेगा बस ये वो इंटरफेस पे नहीं लेके जाता, टेक्निकल का नहीं बताता, अकाउंट का नहीं बताता, लिस्टिंग का नहीं बताता। तो जब तक आपको इन चीज़ों का पता नहीं चलेगा भाई, आप जाके क्या करोगे? आप जाके अकाउंट बना लोगे, उधर लिस्टिंग कर दोगे, रिपोर्ट आ जाएगी, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, फिर तो बैठे रहोगे। उससे बेहतर नहीं है कि अभी 4 दिन सब्र कर लो, 2 दिन सब्र कर लो, जैसे जैसे आपको पता चलता जाएगा वैसे वैसे करना जाए। और दूसरा जो है वो मुझे इसका कोर्सेज़ का पता चला है कि एक बंदे ने मुझे बताया कि उसने 1200 रियाल का कोर्स ख़रीदा और उसने मुझे सेंड किया वो कोर्स। मैंने चेक किया, देखा, वो 2 दिन लगाए उसको। जनाब आप से रिक्वेस्ट है कि आप अपना पैसा ज़ाया ना करें। फ्री में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, सिर्फ मैं ही नहीं देने वाला बैठा हुआ, बहुत सारे लोग हैं। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं मिलियन कमा रहा हूँ। मुझे एक बंदे ने कमेंट किया कि आपने 2-3 रियाल कमाए हैं और बातें मिलियन वाली कर रहे हैं। मैंने आपको वादे तौर पर बताया कि मैंने मिलियन कमाए ही नहीं है, मैंने तो अभी स्टार्ट किया है। और मुझे ये है कि मैंने 2 साल 2.5 साल इसमें बर्बाद किए हैं, मेरे को पता बहुत ज़्यादा है इसका, मैंने ठोकरें बहुत खाई हैं। और दूसरा अभी मुझको जो फ़ायदा हुआ है कि मेरे 3-4 कोर्स आए हैं मेरे पास, लोगों ने कांटेक्ट किया है और मेरे को सेंड किए हैं। एक तो मैंने वो डिलीवरी के थ्रू मंगवाया है, तो उसने 1200 रियाल का ख़रीदा, लेकिन उसमें काम की चीज़ मेरे ख्याल से तो नहीं है। एक वो मेरे को एक और बंदी का फ़ोन आया, उसने बताया उसने 650 का ख़रीदा। तो बस क्या कहें, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी से कुछ पैसे लो, जो बंदा पैसे आपको दे रहा है कोर्स के ना, तो वो अपनी मेहनत के दे रहा है, उसको रोज़ी चाहिए, इसलिए वो आपको पे कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से मेरी रोज़ी बढ़ जाए। तो छोड़ो बस सब कुछ, बस ये बात है कि आप ये मेरी वीडियो देखो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जितने दिन भी लगेंगे, तो आप इंशाल्लाह आपको कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और शॉर्टकट्स जो होते हैं वो कोर्सेज़ में नहीं बताए जाते। कोई भी बंदा, जैसे आजकल वीडियोस वगैरह में चल रहा है, टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी आप सर्च करो तो वो कहते हैं जी ये प्रोडक्ट लिस्ट कर लो, ये मैंने हंटे की है। अगर किसी ने की है तो भाई अपनी लिस्ट में दिखाए ना, चलो लिस्ट में प्रोडक्ट ना दिखाए, उसका एक आर्डर दिखा दे कि ये भाई जो मैंने आपको बताई है ये देखो मेरी अपनी लिस्ट में है, सारी ना करे। कोई कुछ सच नहीं बताता, वो सारे पैसे के चक्करों में हैं, वो बंदे घेर रहे हैं। कोई जनाब आ जाएगा, कोई उसको 500 रियाल दे रहा है, कोई 1000 रियाल दे रहा है, वो उनका पैसा कमाने का सिर्फ चक्कर है। खैर वो उनका नसीब है, वो जो कुछ कर रहे हैं वो जाने। और दूसरी बात, किसी ने भी आप में से भी जिसने किसी ने पेड कोर्स लिया है, वो मुझे ये बताए कि मैं इधर स्क्रीन पे ये चला रहा हूँ कि ये अकाउंट की हेल्थ है, इधर ये आपको नज़र आ रही होगी, ये अकाउंट की हेल्थ है। ये आपको किसने बताया किस तरह मैनेज की जाती है? ये मेरे अकाउंट की है, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 3 टाइप की होती है। सबसे वीक अगर होगी तो ये इधर होगी, अगर दरमियान में होगी तो एवरेज होगी। जो मेरी नज़र आ रही है आपको ग्रीन, ये रेड है, ग्रीन है, तो ये बेहतरीन है। और अकाउंट मैनेज करने के बारे में आपको ये किसने बताया कि ये इसमें कितने % आर्डर आप कैंसिल कर सकते हैं या लेट डिस्पैच कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा। तो लेट डिस्पैच ये है, और जो आप डिलीवरी करते हैं और उसकी वो ट्रैकिंग जो अवेलेबिलिटी होती है वो कितने % चाहिए और ये किस तरह मैनेज की जाती है। और दूसरा जो मैं डर आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने अकाउंट बना लिया, आपने 2 चीज़ें लिस्ट कर दी उसमें किसी न किसी तरीके से, आपको आर्डर आ गया, तो एक आर्डर तो आपने वो डिस्पैच कर दिया जैसे तैसे भी जो भी हुआ, और दूसरा आर्डर आपका लेट हो गया या आप उसको जो डिलीवरी है वो टाइम पे नहीं पहुंचा सके या वो उसमें ट्रैकिंग अवेलेबल नहीं थी या कोई भी वजह होगी, लेट डिस्पैच हो गई,
तो 2 ऑर्डर टोटल आए और एक आपने यानी कि टाइम पे सेंड किया, एक क्या कोई वजह बन गई या आपको डिलीवरी कोई ऐसी मिली जो उसमें ट्रैकिंग नहीं थी, तो आपका अकाउंट क्या होगा, 50% होगा ठीक और 50% जो होगा वो ख़राब होगा। तो इसका मतलब आप जब ये 4% से नीचे जाता है, ये देखें 4% से नीचे जाता है ना, तो ये अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाएगा। इसलिए आपको अभी तक सेलर सेंटर पे नहीं लेके जा रहा। मैं पहले आपको ये चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये आपको नज़र आ रहा है इधर कि अगर आपका अकाउंट इतने % से नीचे होगा तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको मैंने दिखा रहा हूँ ना इधर, तो इसलिए आप पहले इन चीज़ों को समझ लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको सेलर सेंटर पे अकाउंट बना के रजिस्टर करवा के उसमें लिस्टिंग करवा के आपको 1-2 प्रोडक्ट की फिर जान छोड़ूंगा आपकी, इंशाल्लाह पहले नहीं छोड़ता। तो इसमें अभी कल की मेल है कि जो इधर डिलीवरी है अमेज़ॉन की वो थोड़ी सी सस्ती कर रहे हैं हमारे सेलर जो भाई हैं उनके लिए अच्छी बात है। पहले इधर डिलीवरी जो थी वो महंगी थी, अभी उन्होंने 5-6 रियाल उसमें वो कंसेशन की है। तो अभी अगर हिसाब लगाया जाए तो हमें 5 रियाल 5.5 रियाल में 3 किलो से कम का जितना भी वेट होगा उसका कोई भी पार्सल हम सेंड करेंगे तो वो हमें 5 रियाल 5.5 रियाल या मैक्सिमम 6 रियाल में पड़ेगा सऊदी अरब में किसी भी सिटी में। उसको कैसे मैनेज करना है किसी ने बताया आज तक कि 5 रियाल में आपको कैसे पड़ेगा? ये सारी चीज़ें भाई आपको कोई नहीं बताएगा। बेशक कोई पेड कोर्स दे रहा है, बेशक कोई आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है या किसी भी तरीका। और दूसरी बात, आप यूट्यूब देखते हैं, किसी ने प्रोडक्ट हंट करना बताते हैं आपको, आप उनको पैसे दें, उनको कहें कि मैं आपको 300 400 500 रियाल देता हूँ, मुझे 2-3 प्रोडक्ट हंट करके दे दे और मैं अपनी वो लिस्टिंग में शामिल कर देता हूँ, वो चलने चाहिए। क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? या जो प्रोडक्ट हंट करके दे रहे हैं क्या उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड किए हैं? क्या वो चला रहे हैं इनको? कौन बताएगा आपको सच? अगर वो सच बता देंगे तो चलेगा कैसे? हर बंदे की अपनी जहनीत है, हर बंदे की अपनी यानी कि एक माइंड सेट है। कोई बताना चाहता है, कोई नहीं बताना चाहता। लेकिन अगर कोई बताना चाहता है तो मैं ये कहता हूँ कि वो साफ और सीधा बताए। अगर नहीं बताना चाहता तो वो कह दे कि मैं नहीं बता सकता, फिर आपको वो टाल मटोल चक्रों में ना डाले। इसलिए अभी आप जो स्टार्टिंग करोगे मैं टू दी पॉइंट अब आपको यानी कि गाइड करूंगा। ये नहीं कि जनाब FBM ये होता है उस पर वो घंटे घंटे की वीडियो बना दी, वर्चुअल असिस्टेंट पे बना दी और FBA पे बना दी और शिपिंग कैसे करवानी है, नेगोशिएट कैसे करना है अलीबाबा पे, फलां ना। मैं अब ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि मैं आपको टू दी पॉइंट कुछ चीज़ें बता के ये जनरल नॉलेज की अकाउंट के मतलब आपको गाइड करके और उसके बाद आपको सेलर सेंटर के इंटरफेस पे ले जाके आपका अकाउंट रजिस्टर करके उसमें 2-4 प्रोडक्ट आपको लिस्टिंग करना बता के किस तरह ऐड की जाती हैं। और जब वो लिस्टिंग हो जाएगी, अनएयर हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, फिर ख़त्म। और इसी से मेरे जहन में एक बात और आई। सब लोग इधर वीडियो आप चेक करो यूट्यूब पे, सब लोग बता रहे हैं आपको कि प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए दो तरीके हैं। कभी किसी ने अगर किसी ने बताया है, आप वीडियो देखते हो, उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मेरी इस लिंक के नीचे आप कमेंट कर दें ताकि लोगों को पता चले कि ये बंदा बस ऐसी बातें कर रहा है। 2 तरीके हैं प्रोडक्ट ऐड करने के। एक, आप जब सेलर सेंटर खोलते हो तो सबसे पहले आ जाता है कैटलॉग, उधर होता है ऐड प्रोडक्ट, और दूसरा आता है मैनेज इन्वेंट्री में, उसमें तीसरा नंबर आता है ऐड ए प्रोडक्ट। कभी किसी ने बताया आपको कि इधर आके अब अगर आप करोगे प्रोडक्ट ऐड उसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है? अगर इधर आके करोगे तो उसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है? कौन बताएगा आपको? कोई नहीं बताएगा। इसलिए मेरे भाई, आप ये वीडियो देखते हो, आपकी मेहरबानी है। आपको इसलिए टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए, फ्री है। और मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगती है या आपको लगता है कि इससे कोई 2-4 वीडियो देख के आपको कुछ नॉलेज मिल जाएगा, कुछ आप इस काबिल हो जाओगे कि अमेज़ॉन का कोई अकाउंट वगैरह चला सको, तो उसका सिला यही है, उसका नाम यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी जो इसके यानी कि हकदार हैं, जो आपके साथ हैं,
अगर वो भी करना चाहें तो उनको भी बताएं कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ज़्यादा तेज़ चलोगे, ज़्यादा जल्दी में चलोगे तो धोखा खाओगे, क्योंकि वो जल्दी हमेशा आपको नुकसान देती है। वो कहते हैं कि स्लो इन्वेस्ट बिकम ए रिच फास्ट, यानी कि आप आस्ता आस्ता उसमें इन्वेस्ट करो तो जल्दी अमीर हो जाओगे। तो आप वीडियो को देखें, औरों की भी वीडियो आप देख सकते हैं, कोई मना नहीं है। वो भी एक दो वीडियो अभी जनरल नॉलेज की ही आएंगी। उसमें आपको मैं यानी कि वेबसाइट पे या गूगल पे जाके या सेलर सेंटर पर जाके उधर अकाउंट बनाना नहीं सिखाऊंगा। पहले उसके कुछ चंद चीज़ें आपको बताऊंगा, तो फिर आगे इंशाल्लाह आपको सेलर सेंटर पे लेके जाऊंगा।